बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम खबरें आ गई। खबरें इंतहाई खबरें अंदरूनी सतह की सूरत हाल पर भी आए हैं और बहरूनी सतह की सूरत हाल पर भी है। पहले आपके साथ अंदरूनी सतह की सूरत हाल शेयर करते हैं। ये मुसलसल बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं, इनके फैसलों का खमियाजा अवाम भुगत रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जरगे में तमाम सियासी जमातों ने, तमाम मकतब फ़िक्र ने मुश्तरका कहा कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है। मैं जो भी गुफ्तगू करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इसे ऑन करती है। तीरा में इन्होंने बर्फ पर ऑपरेशन किया और लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से कहा कि तीरा में इन लोगों ने बर्फ पर ऑपरेशन किया, मतलब नकली ऑपरेशन का ढोंग रचाया गया। अवाम को तीरा से नकल मकानी पर मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि तमाम तरकेल मादनियात का है, मादनियात का झूठा खेल रचाया जा रहा है। झूठे ऑपरेशन के नज़र जो है ना, मादनियात के लिए तमाम तर चीज़ें की जा रही कि झूठा ऑपरेशन के तहत अवाम को बाहर निकाला जाए और वहाँ ये लोग कंट्रोल हासिल कर सके। तो मादनियात के लिए तमाम तर झूठा खेल रचा है। 9 अप्रैल को बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तहरीक इंसाफ का कारकुन लियाकत बाग पहुंचेगा। हम 9 अप्रैल को पेशावर से रावलपिंडी काफिले की सूरत में रवाना होंगे। रास्ते में काफिले में शुरका शामिल होते जाएंगे। मानसून सीजन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां मुकम्मल है। वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब की जैसे कहा गया कि मानसून के लिए जो है वो KPK के अंदर तैयारियां मुकम्मल है। और अभी भी देखिए कुछ जगह से विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ जगहों से तस्वीरें आ रही है कि जो है वो पानी कड़ा हुआ है। इसके लिए भी वज़ीर आला साहब को इकदाम उठाने होंगे। यहाँ बुढ़नी जो है, बुढ़नी पुल जो है, जैसा कहा जाए बुढ़नी जो है KPK के अंदर, पेशावर के अंदर आप जानते हो बुढ़नी का इलाका है, वहाँ जो है वो नहर बहता है। वो नहर जो है ना ऊपर आया है, आबादियों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, लोग नकल मकानी पर वहां से भी मजबूर हो रहे हैं। देखिए इस पर काफी काम भी किया गया था, लेकिन क्योंकि इन जगहों पर गंदगियां, आवाम की एक बहुत बड़ी गलती ये होती कि आवाम यहाँ गंदगियां फैली रहती है, तो गंदगी की वजह से ना जब ज्यादा गंदगी वहां फैल जाती है तो वहां जो है हम देखते हैं फिर इसी तर्ज अमल से पानी ऊपर आता है। तो बारिशों का महीना है, मानसून का महीना है और बारिशें हो रही है, जिसका खमियाजा आवाम को इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि आवाम जो है ना गंदगियां फेंकती रहती है, जिससे हम देख रहे हैं कि पानी ऊपर आ जाता है। और आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आबादी है वो पानी के अंदर मतलब डूबी हुई है। पानी के शिकार लोग हो गए, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। बहुत वक्त बाद मतलब ये पानी ऊपर आए, क्योंकि पहले हमने देखा कि यहाँ जो बुढ़नी का इलाका है KPK के अंदर, पेशावर के अंदर बुढ़नी का इलाका है, वहां पहले हुकूमत ने काफी अच्छा काम किया था, वहां उसे साफ भी किया था पानी को, और उसमें काफी काम किया था जिससे जो है ना वो पानी ऊपर नहीं आता था। लेकिन बहुत वक्त बाद क्योंकि गंदगी इसके अंदर आती रहती है, तो गंदगी ज्यादा होने की वजह से जो है पानी बाहर निकल आया और पानी जो है ना वो आबादियों के अंदर दाखिल हो गया, जिससे जो है वो हम देख रहे हैं कि आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम तरीन वज़ीर सोहेल अफरीदी ने लॉन्ग मार्च का ऑप्शन ओपन कर दिया। 9 अप्रैल को अगर हमें लगा कि ये हमारा गला घोंट रहे हैं, हमें बंद गली में धकेल रहे हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च समेत पूरे पाकिस्तान में एहतजाज समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर और होगा। ये वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से इंतहाई तरीन बात की गई कि 9 अप्रैल को अगर हमें लगा कि ये हमारा मतलब गला घोंट रहे, हमें बंद गली के अंदर धकेल रहे, तो फिर हम जो है ना लॉन्ग मार्च के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और हम ऑप्शन पर गौर करेंगे। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर मतलब जो है ना वो हम गौर करेंगे, हम इसके खिलाफ भरपूर रद्द अमल देंगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने तमाम सूबों में दफा 804 नाफिज करने का ऐलान कर दिया कि तमाम तर सूबों के अंदर हम दफा 804 नाफिज कर देंगे। ये जो है उनकी जानिब से इंतहाई तरीन ऐलान किया गया। सड़कों पर आने का यही वक्त है। तुम्हारे ड्रोन हमले और जेट तैयारों की बमबारी में शहीद होने से बेहतर है पाकिस्तान में आईन और कानून की सरबुलंदी की जद्दोजहद में गरीब शहीद हो जाए। हमारे दोस्त ममालिक जो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, याद रखें अगर ये सारे पैसे वापस चले गए तो पाकिस्तान में सांस लेना तंग हो जाएगा। आपके सांस लेने पर भी टैक्स लागू होगा और अवाम टैक्सों के बोझ तले दब जाएगी। ये इंतहाई तरीन बात की गई कि अवाम के सांसों पर भी ये लोग मतलब टैक्स लागू कर देंगे और अवाम जो है ना इस टैक्सों तले दब जाएगी। और ये तमाम तर चीजें हमारे सामने अभी देखे, हमारे मुल्क के अंदर मतलब जो है दोस्त ममालिकों के पैसे पड़े हुए हैं, फिर भी जो है ना महंगाई किस हद तक पहुंच गई है वो हमारे सामने है। जो डोंग रचाया गया, पहले पेट्रोल को इंतहाई महंगा किया गया, फिर थोड़ा सा सब्सिडी दे दी गई, सस्ता किया गया, तो ये खेल रचाया गया। इस खेल के चक्कर में अवाम से जो है ना अवाम के जेबों से इजाफी पैसे भी निकाले गए और अभी भी जो खजाने के अंदर पैसे मौजूद है बड़े पैमाने पर दोस्त ममालिकों के पैसे पड़े हुए। अगर वो पैसे निकाल लेते हैं, मतलब जो
दोस्त ममालिकों के पैसे वो चले जाते तो अवाम का सांस लेना मतलब तंग हो जाएगा, पहले तंग हो चुका है, अवाम की सांसें छीन जाएगी, अवाम खुदकुशियों पर आ जाएगी, हालात मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और जो तेल के अंदर इन्होंने जो डॉग वॉक का काम किया, मतलब जो तेल है ना, पहले तेल इंतहाई महंगा कर दिया, फिर थोड़ा सा सस्ता कर दिया, और अवाम पर ये लोग जो है तोपने लगे कि हमने बड़ा फैसला कर लिया, अवाम को ये रिलीफ दे दिया, और अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। जो काम इन्होंने निकालना था वो इन्होंने निकाल लिया। और उस वक्त ये तमाम तर तेल जो है ना, ये तमाम तर तेल ईरान से लाया जाता है, सबको स्मगल का पेट्रोल है, स्मगलिंग का मामला है, स्मगलिंग के पेट्रोल है तमाम तर। अवाम को तो ये लोग मतलब जो सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदते हैं ये अपने मफादात के लिए खरीदते, अवाम को वो पेट्रोल नहीं दिया जाता, अवाम को तमाम तर पेट्रोल ईरान का जो स्मगल किया हुआ पेट्रोल है ना वही मिलता है। और ये हुकूमत का ही खेल है, हुकूमत के अपने लोग हैं। जिस तरह जो है ना हम देखते रहते जो बड़े बड़े स्मगलर है, जो सादिक खान है, दीगर जो स्मगलर है ना, ये अवाम के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, ये इनके अपने लोग हैं स्मगलर जो है ना। तो इसके जरिए ये लोग मतलब इस तरह से पेट्रोल और दीगर चीजें स्मगल करते रहते, और जब इनका मामला मतलब जो है ना मकसद पूरा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत पुराना खेल चल रहा है, ये इस तरह के लोगों को फिर टिकाने लगा देते हैं, मतलब इस तरह के लोगों को कत्ल कर दे। तो ये तमाम तर चीजें हमारे सामने